नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आशुतोष। वेलकम टू टुडेज़ हॉलिस्टिक टिप्स। आज हम बात करेंगे यूट्रिन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूट्रिन फाइब्रॉइड्स क्या है? दिस इज़ बेसिकली नॉन कैंसरस। ओके, एक तरह का ट्यूमर है बट ये नॉन कैंसरस है, विच इज़ अराउंड द एरिया ऑफ यूट्रस। यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के आसपास ये पाया जाता है। तो यूट्रस के बाहर, यूट्रस के सराउंडिंग्स में और यूट्रस के मास के अंदर भी, बच्चेदानी के अंदर भी ये हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी परिवार वाले को या किसी नोन को ऐसा हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको एक्सेस फ्लो होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन और आपको काफ़ी पेनफुल होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता रहता है। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन नहीं चल रही है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। यूरिनेशन में आपको पेन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। बिकॉज दिस इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसा होता है। एक हार्मोन हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में जो बनता है उसे एस्ट्रोजन लेवल अगर वो काफ़ी हाई हो जाता है, विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इन द एडिक्वेट क्वांटिटी, वो लेवल से काफ़ी ऊपर जाके हायर लेवल में अगर एस्ट्रोजेंस बन रहे हैं तो ये समस्या पाई गई है। एग्जैक्ट कॉज तो इसका यही निकाला गया है अभी तक। ऑल्सो बिकॉज अगर ये हार्मोन एक्स्ट्रा बन रहा है तो आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं डिसरप्टेड है। यू आर नॉट फॉलोइंग ए हेल्दी रूटीन इन योर लाइफ। तो अगर आप लोग को ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए। देर आर मैनी वेज यू कैन चेक दिस अप थ्रू। अपने डॉक्टर से पूछिए, उसकी अल्ट्रासाउंड होगी या फिर उसकी हिस्ट्रोस्कोपी होती है, तो आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकेशंस आर अवेलेबल, आप मेडिकेशन लीजिए। अगर छोटा फाइब्रॉइड है मिलीमीटर में तो वो इजीली मेडिसिन से क्योर हो जाता है। अगर वो ज़्यादा सेंटीमीटर में पहुंच गया है, बहुत पेनफुल होता है, तो इसके लिए सर्जरी भी करी जाती है। बट दिस इज़ ऑल क्यूरेबल, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट ड्यूरिंग द टाइम अगर आप मेडिकेशन चालू कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को कुछ परहेज से रखिए। परहेज क्या होता है? जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको लेस कार्बोहाइड्रेट फूड खाना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो वो फूड खाना है। मैदे से बिल्कुल परहेज़ करना है। आपको खूब सारा पानी पीना है साथ में। आपको शुगर रिच कंटेंट फूड नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है। जिस भी खाने में शुगर ऑन पैसिव बेसिस पे है, जैसे कि मैदा, मैंने आपको एक नाम बताया, खाने में शुगर है। चाय आप पी रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में शुगर है। कॉफ़ी पी रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो सब आपको अवॉइड करने हैं। नॉन वेज, रेड मीट वगैरह नहीं खाना है। तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपकी इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब करें, आपके गट को डिस्टर्ब करें। वो आपको बहुत प्रिकॉशन से रहना है। अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको एक टाइम के बाद नहीं खाना चाहिए। अपनी बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ गैप देना चाहिए बिटवीन द मील्स। रात को अपने डिनर के बाद आप प्लीज़ कुछ मत खाइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल हु आर डायग्नोज्ड विद फाइब्रॉइड्स। अगर आप रात को खाना खाने के बाद आप मिल्क ले सकती हैं। अगर आप मिल्क ले भी रही हैं तो प्लीज़ विदाउट शुगर मिल्क लीजिए। अगर आप मिल्क के साथ और कुछ मत लीजिए, नो स्नैक्स, नथिंग। कुछ यंग टीन्स जो पढ़ाई करती हैं और उनको रात को पढ़ना है और कुछ खाना है तो प्लीज़ अवॉइड ईटिंग। यू कैन सिप कॉफ़ी या टी, या फिर आप अपना दूध सिप करके पीजिए बिना शुगर के, अगर आपको जगना है और पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आप को परहेज से रखेंगे, यू कैन ईजिली ओवरकम दिस थ्रू स्मॉल कोर्स ऑफ मेडिकेशन। ये काफ़ी पेनफुल होता है, तो जो लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपका संबंधी करीबी इससे गुजर रहा है, तो उनके साथ पेशेंस रखें। उनको चिड़चिड़ापन, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस एज आई सेड होता ही है, तो उस पर ध्यान रखिए। आप लोग ईजिली इसको क्योर कर सकते हैं। और अगर आप अपना एक रूटीन फॉलो करें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है नियमित मात्रा में। डेली बेसिस पे आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ वॉक ज़रूर करना है। तो आप ये सब करिए, क्योंकि अगर ये चीज़ होने लगी तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता ही जाएगा। अगर एक आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो आपके दूसरे हार्मोन, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो दूसरे हार्मोन भी डिसबैलेंस होंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तब तक के लिए हैप्पी हेल्थी लिविंग। थैंक यू, नमस्कार।